नमस्कार दोस्तों। आपका अपने चैनल सरल ज्योतिष एंड एबीसी ऑफ एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग धन भाव की बात कर रहे थे और अब तक हमने देखा है कि धन भाव में क्या समीकरण बनेंगे जो आदमी को धनवान बनाएंगे। और चलिए आज बात करते हैं निर्धनता की, कि ऐसे कौन से योग हैं जन्म पत्रिका में, अगर वो हुए तो आदमी कभी धनवान नहीं बन पाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पहला नियम है, 12वें भाव में बृहस्पति स्थित हो, लग्नेश निर्बल हो, लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो जातक के धन का नाश होता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि धन भाव के जो कारक हैं वो बृहस्पति देव हैं। वो अगर 12वें भाव में चले गए यानी कि खर्चे के भाव में चले गए तो बृहस्पति देव पीड़ित हो गए, यानी कि धन भाव का कारक पीड़ित हो गया। लग्नेश निर्बल हो, दोस्तों लग्न और लग्नेश ये हमें खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे सेल्फ को। हम धन की बात करें, हम साहस की बात करें, हम ज्ञान की, विद्या की, कायदे में तो हम वो सारी चीज़ें, ये सारे गुण अपने लिए ही चाहते हैं। और हम स्वयं जो हैं वो लग्न हैं और लग्न के स्वामी लग्नेश हैं, इसलिए ये तो हर चीज़ से जुड़े हुए हैं। ये जितने मजबूत होंगे हमें उतनी ही प्राप्ति होगी, हर एक उस चीज़ की जिस चीज़ का ग्रह हमारी जन्म पत्रिका में मजबूत होगा। यदि धन भाव का स्वामी मजबूत है दोस्तों और लग्नेश भी मजबूत है तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास धन आएगा। तो इसलिए लग्न और लग्नेश का शुभ होना और बली होना बहुत जरूरी है। दूसरा नियम है दोस्तों, यदि दूसरे और 12वें भाव के स्वामी में परिवर्तन योग हो तो जातक दरिद्र होता है। दूसरे भाव का स्वामी यानी कि धनेश दोस्तों, और 12वें भाव के यानी कि खर्चे के स्वामी अगर ये एक दूसरे के भाव में चले जाएं, अदला बदली कर लें, तो हम देख लेंगे कि धन के भाव में तो खर्चे का स्वामी आ गया और खर्चे के भाव में धन का स्वामी यानी कि धन के स्वामी का खर्चा हो गया दोस्तों। तो ये एक अच्छा योग नहीं है, जहाँ तक दरिद्र होगा धन की संभावना उसके पास कम होगी। अगला नियम है दोस्तों, यदि लग्न, चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी तीनों अष्टम स्थान में स्थित हो तो जातक जन्म से निर्धन होता है। अष्टम भाव दोस्तों नाश को और दरिद्रता को दिखाता है। चतुर्थ भाव सुख का भाव है और नवम भाव भाग्य के स्वामी का है। और लग्न की, जैसे मैंने अभी बताया दोस्तों, लग्न का मजबूत होना धन के लिए बहुत आवश्यक है। तो हम देख सकते हैं कि धन, सुख और भाग्य के स्वामी यदि बुरी स्थिति में है, अष्टम स्थान में है, तो जातक निर्धन होगा। अगला नियम है दोस्तों, यदि धनेश द्वादश स्थान में हो और द्वादशेश लगन में स्थित होकर दोनों मार्केश द्वारा दृष्ट हो तो जातक निर्धन होता है। तो जैसा अभी हमने बात करी है दोस्तों, परिवर्तन योग हो इन दोनों में, तो उसी बात को आगे बताया है। द्वादशेश कमी या खर्चे का सूचक है दोस्तों, अतः धन को रिप्रेजेंट करने वाले ग्रहों अथवा भावों का द्वादशेश से संबंध जो है वो दरिद्रता का सूचक है। धन भाव और लग्न दोनों धन के प्रतिनिधि हैं, इसलिए इनका 12वें भाव से अथवा 12वें के स्वामी से संबंध दरिद्रता ही देगा। और मार्केश दोस्तों हम जानते हैं कि दूसरे और 7वें भाव के स्वामी मार्केश होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम छठे और 8वें भाव को भी लेंगे, मार्केश में इनकी भी गिनती करेंगे। और मारक ग्रहों की दृष्टि दरिद्रता में सहायक होती है। तो दोस्तों एक चीज़ हमने देख ली कि धन भाव के स्वामी का या लग्नेश का द्वादश भाव से संबंध हो या मार्केश की दृष्टि हो तो ये धन के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। अगला नियम है दोस्तों, यदि पंचमेश छठे भाव में हो और नवमेश अष्टम में हो और दोनों मारक ग्रह द्वारा दृष्ट हो तो जातक निर्धन होता है।
दोस्तों पंचम भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी यानी कि नवमेश का क्या संबंध है धन भाव से, ये बात हमने पहली वीडियो में करी थी जिसमें हमने धन भाव की बात की थी। तो ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि इन दोनों का भी धन भाव से संबंध है, और ये दोनों भी यदि अष्टम भाव में चले गए और पीड़ित हो गए मारक ग्रहों द्वारा तो भी जातक निर्धन होता है। अगला नियम है दोस्तों निर्बल व्ययेश यदि गुलिक से अथवा छठवें के स्वामी से संबंधित हो अथवा धनेश यदि छठवें भाव में हो तो शत्रु द्वारा धन का नाश होता है। गुलिक की बात दोस्तों आने वाले समय में हम लोग करेंगे, जब हम अपनी ज्योतिष की यात्रा को बढ़ाते चलेंगे गुलिक की बात भी करेंगे। यहाँ तो नियम जानने के लिए बस इतना जान लीजिए कि जो व्ययेश है यानी 12वें का जो स्वामी है यदि वो गुलिक से संबंध बना ले या छठे भाव के स्वामी से संबंध बना ले। छठा भाव होता है दोस्तों रोग का, शत्रु का और ऋण का, तो शत्रु द्वारा धन का नाश होता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों यदि धनेश भी छठवें भाव में आ जाए तो भी शत्रु के द्वारा धन का नाश होता है। ये भी हो सकता है दोस्तों हम किसी को धन दें, उधार दे दें, कर्जा दे दें, तो जब हम उससे वापस मांगे तो धन हमें ना मिले और वो हमारा शत्रु बन जाए। इसलिए जिन लोगों की जन्म पत्रिका में इस तरह का योग हो उन्हें पैसे के लेन देन को बहुत समझदारी से करना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने किसी को पैसा दे दिया तो समझ लीजिए उस व्यक्ति को उन्होंने अपना शत्रु बना लिया। या हो सकता है दोस्तों कोई हमारा वैसा शत्रु हो तो उसके द्वारा धन का नाश हो सकता है। अगला नियम है दोस्तों द्वितीय भाव में लग्नेश धनेश एकादश भाव में, एकादश का स्वामी लग्न में स्थित हो तो जातक को खजाने की प्रचुर धन निधि या गड़े हुए धन की प्राप्ति होती। निर्धनता की बात हमने बहुत कर ली दोस्तों, तो चलिए खजाने की बात कर लेते हैं। यदि किसी की जन्म पत्रिका में इस तरह का योग है कि दूसरे भाव में लग्नेश चले जाए और दूसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में चला जाए जो कि आय का भाव है, और आय का स्वामी लग्न में आके बैठ जाए तो उस व्यक्ति को गड़ा हुआ धन मिल सकता है, उसकी कहीं लॉटरी लग सकती है, खजाना उसके हाथ लग सकता है। ये हम लोगों ने अपने समाज में सुना भी है कि पता नहीं कहाँ से खजाना हाथ लग गया। या ये भी सुना है कि भाई वो अपनी पुरानी हवेली तोड़ रहा था तो उसे जो है अपने पुरखों का धन मिल गया गड़ा हुआ। इस तरह के किस्से दोस्तों हम लोगों ने सुने हैं अपने जीवन में। तो अगर ये वाला योग है जन्म पत्रिका में तो ये चीज़ जीवन में घटित होगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस ग्रह का कैसा प्रभाव होता है जब वो धन भाव में बैठता है। 9 के 9 ग्रह की हम बात करेंगे और अपनी ज्योतिष की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।